हमें एक दफ़ा कोई भी आके बता दे कि आप चाहते क्या इमरान खान से, क्योंकि कोई ऑब्वियसली आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान किस चीज़ पे इत्तेफाक करे। यकीन करें इमरान खान को भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। तो आप जो भी हैं, आप एक दफ़ा आकर हमें भी बता दें, हम जाके अपने भाई को बता देते हैं। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं इमरान खान को रिहा करने के लिए। और अगर आपने ये सारे रास्ते बंद कर दिए, इमरान खान, यकीन करें हम अपने भाई को जानते हैं, वो बहुत मजबूत हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह में यकीन रखने वाले हैं और वो किसी से मदद नहीं मांग रहे सिवाय अल्लाह ताला के। ये मैं आपको गारंटी से बता दूं, हम उनको जितनी दफ़ा मिलते हैं वो अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो आपको चीज़ें बताएंगे। एक, सुबह का हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का जो अलकादर केस है, बुशरा बीबी और इमरान खान का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। हमारे लॉयर जो हैं सलमान सफदर, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेश हो रहे थे किसी केस के लिए, तो वहाँ से वो ताख़ीर हो गई। जज साहब आए, सलमान राजा और हमारे बाकी लॉयर्स ने खड़े होकर कहा कि जी रास्ते में है, आप सुप्रीम कोर्ट से इतना लंबा रास्ता तो है नहीं कि आप 1 मिनट अगर इंतज़ार कर लें, 2 मिनट, वो पहुंच रहे हैं। जज साहब ने फ़ौरन कहा कि मैंने यही आज केस सुनना था कि और पता नहीं कोई और 2 केसेस ही हैं, तो और मैं बिल्कुल नहीं इंतज़ार करूँगा। और उन्होंने इसको अर्जान कर दिया कोई 2 हफ्ते आगे। अब मतलब यही अगर बहाना चाहिए, इसलिए जज डोगर साहब लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से। क्या हम लाहौर से उठ के आ रहे हैं, लॉयर्स हमारे लाहौर से उठ के आ रहे हैं। हम अगर इतनी दूर सफ़र करके फिर ताख़ीर से उन्होंने भी शुरू किया, अगर वो 2 मिनट इंतज़ार कर लेते ताकि ये कोर्ट जो अलकादर केस है, जो बेल एप्लीकेशंस है इमरान खान की, जज साहब को तो इतनी जल्दी है लेकिन कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेगम जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जज साहब को तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 1 मिनट भी नहीं इंतज़ार कर सके। हम अंदर भी चले गए, बुशरा बीबी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई, उनको अंदर ले गए, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी। हम 2.5 घंटे अंदर, वो जो जेल का गेट है, बाहर का गेट नहीं, अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे हैं और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई आज फैमिली की। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। फिर हमने इंतज़ार किया जब तक लॉयर्स बाहर आए, और बल्कि 1-2 जो लॉयर्स थे जैसे हामिद खान है और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। जज साहब जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अगर बाहर आप आएंगे, आप फ्रेंड्स जो हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बाहर आके मीडिया से बात नहीं कर सकते। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज करवाई जा सकती है कि लॉयर्स आके बाहर बात नहीं कर सकते, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं। फैमिली का आज दिन था। अब पिछले 2.25 साल से, जब से इमरान खान जेल में है, ये मेरे ख्याल में दूसरा, तीसरा, चौथा वाक़या है। एक दफ़ा जब उन्होंने जेल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, तब हमारी मुलाकात बंद की गई थी। एक और दफ़ा जब 3 हफ्ते के लिए नवंबर से पहले मैं अक्टूबर में बंद किया था, तब हमारी मुलाकात बंद हुई थी। और एक दफ़ा अब कि आज कोई वजह नहीं है, ईद आ रही है, इमरान खान का जो ईद के दिन छुट्टी है मंगल को, तो उन्होंने कहा वो ईद के मौके के ऊपर आप कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगले 2 हफ्ते तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद कि आप पहले ये बताएं, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद कर दें सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? क्या सारे राब्ते उनसे ख़त्म करवा दिए हैं ताकि ना केस चलाए रहे हैं उनका? एक केस शुरू किया हुआ है जिसके लिए वो क्या है, वो तोशाखाना 2, उसको भी ताख़ीर। मतलब ये किस किस्म का निज़ाम है? हमें पता है कि बहुत वो सीधा निज़ाम हो चुका है हमारी
जुडिशरी का, लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर दे रहा है हमें भी पता चले, क्योंकि हर एक बंदा कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया। हमें भी बताएं, एक दफ़ा खुल के बता दें। हम उनके पास चले जाते हैं जो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे भाई को जेल में क्यों रखा हुआ है, ये भी बता दें। अव्वल तो ये भी इलीगली उनको रखा हुआ है, फिर जान के उनके ऊपर जाली केसेस बनाएं, वो भी आप घसीट रहे हैं। आप हमें बता दें, आज तक हमारे से किसी ने रब्ता करके नहीं बताया कि आप ये हमें बता दें एक दफ़ा कि आपको क्या चाहिए। हमें एक दफ़ा कोई भी आके बता दे कि आप चाहते क्या इमरान खान से, क्योंकि कोई ऑब्वियसली आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान किस चीज़ पे इत्तेफाक करे। यकीन करें इमरान खान को भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। तो आप जो भी हैं, आप एक दफ़ा आकर हमें भी बता दें, हम जाके हम अपने भाई को बता देते हैं। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं इमरान खान को रिहा करने के लिए। और अगर आपने ये सारे रास्ते बंद कर दिए, इमरान खान, यकीन करें हम अपने भाई को जानते हैं, वो बहुत मजबूत हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह में यकीन रखने वाले हैं और वो किसी से मदद नहीं मांग रहे सिवाय अल्लाह ताला के। ये मैं आपको गारंटी से बता दूं, हम उनको जितनी दफ़ा मिलते हैं वो अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग रहे। एक फिर हमने लॉयर से पूछा कि आपसे क्या बात हुई है, तो इमरान खान ने आज बड़ा कंसर्न पाकिस्तान में समस्या है और जो अफगानिस्तान से हो रहा है, उन्होंने कहा एक बात मैं उसका निचोड़ बता देती हूँ। उन्होंने कहा कभी हल नहीं होता ऐसी चीज़ों का जब तक आप बैठकर जो लोग कंसर्न होते हैं उनके साथ बातचीत ना करें। और ये पहली दफ़ा इमरान खान ने नहीं कहा, हमेशा कहा है कि हमने भी जब हमारी हुकूमत थी, हमें भी कई दफ़ा बता चुके हैं, आज लॉयर को फिर से बताया लॉयर्स को कि हमारी भी जब हुकूमत थी हमने बातचीत से हल की है चीज़ें और दहशतगर्दी बिल्कुल कम हो गई थी। आप इसका स्टेटिस्टिक्स देख लें, आप इंटरनेट लगाएं, स्टेटिस्टिक्स देख लें कि सबसे कम वाक़यात कम होते हुए 2021 में हुए हैं। इसका मतलब इमरान खान का जो इसका जो सलूशन है, जो उन्होंने इसका हल है उनके पास, उनको पता है कि कैसे ये दहशतगर्दी का हल ढूंढना है। और अगर आइंदा के लिए इन्होंने कोई पाकिस्तान को जोड़ के या इन्होंने बैठना है, इमरान खान को तो निकालें, मुल्क हमारा है। हम सियासी बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तानी के तौर पे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को मरते हुए देख के हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हम गाज़ा और फ़लस्तीन को देख के हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन जब अपने मुल्क में हो रहा हो हमें बेबसी महसूस करते हुए हम सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ होती है। तो आप इसका हल ढूंढें। और इमरान खान ने जो आज बात की है लॉयर्स के साथ, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में बताएंगे आप मीडिया को। मेहरबानी सारे अब ये खुद देख लें कि जजेस, आप ये छोड़ें कि लॉयर्स क्या कर रहे हैं, आप ये देखें कि जजेस क्या कर रहे हैं। असली बात तो ये है कि जिन्होंने इंसाफ देना होगा अब तक दे चुके होते हैं। अब अगर हर जज ने अपने ये अहद किया हुआ है, मुझे तो ये लगता है उन्होंने अहद किया हुआ है कि इमरान खान को और कितना दबाया जा सके, और इनको कोई समझ नहीं आ रही जजेस को इस्तेमाल करें। लेकिन जजेस को ख्याल करना चाहिए कि पूरी जुडिशरी को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर ये आपको ये पहले सोचना चाहिए, ये याद रखें, मैं जाने से पहले ये बात ज़रूर करूँगी कि हमारे इस वक्त 1000 के करीब लोग तकरीबन जेलों में हैं जो PTI के इन्होंने 26 के बाद उठाए हैं, और उनकी जान के ऐसी बिलें रख रहे हैं जजेस कि 6 केस जितने मर्जी डालते जाओ। फिर जब 8-10 केस हो जाते हैं, जो गरीब आदमी हैं वो अपनी मचल के नहीं जमा करा सकता, ताकि उनका बिल कोई 40-50 करोड़ पे चला जाए। लेकिन फिक्र ना करें, लोग बहुत आगे बढ़े हैं कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मैं ये भी चाहूँगी कि वो बड़े हिम्मत में हैं जो जेलों के अंदर बैठे हैं, वो किसी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो पाकिस्तान के लिए निकले थे, वो रूल ऑफ लॉ के लिए निकले थे। और हमें वो पाकिस्तान के लिए जब निकलते हैं तो वो एक जिहाद है, जब एक मकसद के लिए निकलते हैं वो जिहाद के लिए निकले। और अगर उनके साथ ये जुल्म करते जाएंगे और वो भी बर्दाश्त करें और वो भी माशाल्लाह मजबूत खड़े हैं,
लोग, इतने लोग आगे आ गए हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे लॉयर्स बताते हैं कि बहुत लोग आगे आते हैं कि हम उनके बचा के भर देते हैं। तो फिक्र ना करें, पाकिस्तानी कौम जब बहुत सखी है। आपको पता है कि पर कैपिटा डोनेशन पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं देता। हम एक बहुत अल्लाह वाले लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। थोड़े से बुरे लोगों से सारा पाकिस्तान नहीं बुरा हो जाता, और लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन जो कैद में हैं